कृषि कानूनों और कृषि सुधार को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 2400 लोगों ने 12 सवालों पर अपनी राय दी। सर्वे के मुताबिक कृषि कानून और कृषि सुधारों का लोगों ने जोरदार समर्थन किया। 70% से ज्यादा किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं। यही नहीं, दक्षिण भारत में 74% से भी ज्यादा किसान सुधारों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 96.59% समर्थन मिल रहा है। खास बात यह कि पंजाब के भी 56.36% किसान कृषि सुधार कानून का समर्थन कर रहे हैं। न्यूज 18 के सर्वे की बड़ी बातों का जिक्र करें तो 61% किसान कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। वहीं 62% किसानों ने नए कानून को फायदेमंद माना है। 67% किसानों ने माना कि उपज की अब अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं 75% किसानों ने माना कि नए कानून से अब उपज को मंडियों के बाहर बेचने की आजादी मिली है। यही नहीं, सर्वे में ज्यादातर किसानों ने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। तस्वीरें जबलपुर की हैं। यहाँ लोग पथराव कर रहे हैं, लोगों की भीड़ है। पाटन थाना इलाके के मादाखेड़ा गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। बहस और गाली गलौज के बाद मामला बढ़ गया और लोग पत्थरबाजी पर उतर आए। घर में घुसकर एक पक्ष ने मारपीट भी की। इस घटना में कई लोग जख्मी हुए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पाटन अंतर्गत ग्राम मादा में प्रातः 10:30-11 बजे के आसपास दो पक्षों पे आपस में जमीन की मेड़ को लेकर विवाद हुआ है। इस पर दोनों पक्षों द्वारा थाना पाटन में रिपोर्ट की गई है। मौके पे भी पुलिस पहुंच गई है और दोनों पक्षों की एमएनसी कराई गई है। इसमें एक पक्ष से अर्जुन रामजी वगैरह हैं, दूसरे पक्ष से यादलाल, ब्रजलाल, रूपलाल आदि परिवार के सदस्य हैं। दोनों पक्षों की एमएनसी कराकर जो भी इस पे कहमी की जा रही है और शीघ्र ही दोनों पक्षों को माननीय संकलित करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गांव के दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद काफी सालों से है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस खुद बदसलूकी का शिकार हो गई। तस्वीरें देखिए महिला पुलिसकर्मी के साथ किस तरह हाथापाई की जा रही है। यही नहीं, एक व्यक्ति भी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करता दिख रहा है। तस्वीरें इंदौर के राजेंद्र नगर चौकी के पास की है। यहाँ एक दुकान संचालक ने पड़ोस की दुकान पर काम करने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ की। शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को थाने लाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के घर वाले पुलिस से भिड़ गए। हम लोग मौके पे पहुंचे तो आरोपी पक्ष द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की गई। हमने दीगर फोर्स जब बुलाया तो महिला सब इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ी और हमारे पुरुष आरक्षकों के साथ मारपीट करी। इस पर हमने शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है और विवेचना जारी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खंबे से बांधकर युवक की लोग पिटाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। युवक पर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप है। हालांकि लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची को खोज निकाला था। इस बीच लड़की के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर पिटाई की। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। कल एक प्रकरण यहाँ पर थाना नीलगंगा में दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बालिका को एक व्यक्ति द्वारा बेला फुसला के ले जाने के संबंध में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना दर्ज हुई थी। आज जो है उस बालिका को दस्तयाब किया गया है और दस्तयाब करने के उपरांत उसे जो है माननीय न्यायालय कथन हेतु प्रस्तुत किया गया है और कथन में जो भी तथ्य होंगे उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। ऐसे में आरोपी के साथ हुई मारपीट की घटना गंभीर है। जबलपुर से साइबर सेल की टीम नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। साइबर सेल की टीम धोखाधड़ी के मामले में अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन इस बीच अपराधी से वसूली में जुट गई। दरअसल साइबर सेल ने अपराधियों पर पिस्टल छीनकर भागने का आरोप लगाया। इस मामले की नोएडा पुलिस ने जांच की। अपराधियों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और पिस्टल भी बरामद की, लेकिन इस दौरान वसूली का भी खुलासा हुआ। यहाँ से टीम भेजी गई थी जिनमें कि राशिद खान
कांस्टेबल विजय, एसआई पंकज साहू और एसआई आसिफ अली थे। ये लोग वहाँ पर अपराध और कुछ शिकायतों की तस्दीक के लिए गए थे। 18 तारीख को अपने पता चला कि नोएडा में इनके साथ पिस्टल छीन ली गई है झूमा झटकी के दौरान। इस चीज़ से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत भी कराया गया। बाद में जब दिल्ली पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया और दिल्ली पुलिस ने जब डिटेल्ड जांच करी तो उसमें पता चला कि वहाँ पर ये जो अनावेदक था उससे किसी प्रकार की लेन देन में इन्वॉल्व थे। तो जब ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और नोएडा पुलिस से भी आई तो राशिद खान सब इंस्पेक्टर, पंकज साहू सब इंस्पेक्टर और आसिफ अली, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में आरक्षक पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जबलपुर साइबर सेल ने आरक्षक के अवैध वसूली में शामिल न होने की बात कही है। देखिए, लोग बदहवास भाग रहे हैं, कुछ लोगों के हाथों में डंडे हैं। ये तस्वीरें कोरबा के कटघोरा वन मंडल के दर्री वन इलाके की हैं। यहाँ जंगल में बहरी बीनने गए लोगों पर अचानक भालू ने हमला बोल दिया। हमले के बाद मची भगदड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भालू देखे हमन, हाँ, डोकरी लग पजे हम जात रहे वहाँ जंगल में। हाँ, तो हम मन होकर पहुँच गए तो हम दूर में रहे, हमारा आवाज पैस होकर बाद में हम लोग कुदाए लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों को जंगल में न जाने की हिदायत दे दी है। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं। यहाँ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रामपुर चौक के पास यहाँ फल मंडी में अचानक से आग लग गई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया। आग की चपेट में 20 से ज्यादा दुकानें आ गईं और देखते ही देखते दुकानों में रखा फल जलकर खाक हो गया। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग को काबू में किया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं है। कांकेर के कल्याणपुर पंचायत में धान चबूतरा निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिना बेस डाले ही रेती और सीमेंट से ही चबूतरे का निर्माण करा दिया गया। देखिए, लकड़ी से खोदे जाने पर ये कैसे अलग हो जा रहा है। मिट्टी पर सीमेंट और रेत के घोल को डाला गया। यही नहीं, मिट्टी में ही छड़ों को गाड़ा गया और दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। 4 लाख रुपए की लागत से बने इस चबूतरे के निर्माण में राशि की बंदरबाट के आरोप हैं। चबूतरे की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण नाराज हैं और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। भिंड में जिला प्रशासन ने 4 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली दूध और नकली घी बनाने का सामान जब्त किया गया। यही नहीं, 10,000 लीटर नकली दूध को प्रशासन ने नष्ट कराया। आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राज्य प्रशासन और कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार, राजभवन साहब के आदेश के अनुसार आज भिंड में जो मिलावटखोर हैं, जो दूध का निर्माण कर रहे हैं मिलावट, उन पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसमें संतोष कुमार ओझा की डेयरी पर मिलावटी दूध बनाने की सामग्री जब्त की गई है, जो लगभग 1,24,600 रुपये की है। उसके साथ ही लगभग 8,000 लीटर दूध, जो कि मिलावटी दूध था, उसको डिस्ट्रॉय कराया गया, जिसकी कीमत 2,80,000 रुपये है। साथ ही और जो उसी लिंक के आधार पर उसने बताया कि मैं मिल्क पाउडर कहाँ से क्रय करता हूँ और दूध को कहाँ बेचता हूँ, उसी के आधार पर लिंक बनाते हुए प्रशासन के द्वारा और भी जगह छापामार कार्रवाई हुई नजर आ रही। 2 लोगों को प्रशासन ने हिरासत में भी लिया है। वहीं छापेमारी को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा है। सीहोर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों ने समय रहते परिजनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चारों लोगों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। आष्टा के आनंदीपुरा गांव में पति पत्नी और 2 जुड़वा बच्चों की हालत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने तुरंत प्राथमिक सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद इन लोगों को भोपाल भेज दिया गया। परिजनों ने जहरीला पदार्थ जानबूझकर खाया था या फिर अनजाने में खा लिया, इसको लेकर सवाल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।